नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल संडे स्कूल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? इसका ए में ऑप्शन है दोस्तों 50, बी में 100, सी में 150, डी में 200। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है मैग्नीज, बी में अभ्रक, सी में बॉक्साइट, डी में चूना पत्थर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मैग्नीज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है सोना, बी में टीन, सी में अभ्रक, डी में ग्रेफाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अभ्रक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को, चौथा क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है सोना, बी में तांबा, सी में लोहा, डी में मैग्नीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका ए में है लिग्नाइट, बी में हेमाटाइट, सी में बिटुमिनस, डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हेमाटाइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका ए में है कर्नाटक, बी में गोवा, सी में उड़ीसा, डी में झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कर्नाटक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है, जो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका ए में है 10%, बी में 20%, सी में 30%, डी में 40%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ए में 8वां क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मतलब कैमा स्थान है? तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी तृतीय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है 5 किलोग्राम, बी में है 10 किलोग्राम, सी में 15 किलोग्राम, डी में 20 किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 10 किलोग्राम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है, कौन से खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है लौह अयस्क, बी में मैग्नीज, सी में टीन, डी में तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मैग्नीज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन में पढ़ लीजिए। ए में मैग्नीज, बी में टीन, सी में लोहा, डी में बॉक्साइड।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बॉक्साइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो 12वां क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़ टन, डी में 175 करोड़ टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 करोड़ टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार जो है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है 60%, बी में 70%, सी में 80%, डी में 90%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 80%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है जो 2011 में पूछा गया था दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चूना पत्थर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है। निम्नलिखित में से किस चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए में है कायांतरित चट्टानें, बी में आग्नेय चट्टानें, सी में अवसादी चट्टानें, डी में किसी में भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसादी चट्टानें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, सैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है। बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। सैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है, बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है कोयला, बी में बॉक्साइट, सी में सोना, डी में जिंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बॉक्साइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है लोहा, बी में हीरा, सी में नमक, डी में अभ्रक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है झारखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, झारखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ए में उड़ीसा, बी में तमिलनाडु, सी में झारखंड, डी में राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्रक की कितने किस्में होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, अभ्रक की कितने किस्में होती हैं। ए में 2 किस्में, बी में 3 किस्में, सी में 4 किस्में, डी में 5 किस्में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 किस्में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बायलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। जिसका ए में है दोस्तों कोयला, बी में मैग्नीज, सी में लौह अयस्क, डी में तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
लौह अयस्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, कटनी खनिज प्राप्त स्थान किस राज्य में है? कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? ए में है बिहार, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा, डी में मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? ए में खदान कर्मियों को, बी में रेल कारखाना कर्मियों को, सी में विस्फोट कारखानों को, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, खदान कर्मियों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस स्थान के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है कोयला, बी में चूना पत्थर, सी में पेट्रोलियम, डी में यूरेनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निम्नांकित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में पारादीप, डी में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पटना को कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, माने पटना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, कन्नड़ शब्द, कन्नड़ जो शब्द है वो कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है? कन्नड़ शब्द में कुद्रेमुख का अर्थ बताना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है घोड़े के मुख के समान, बी में कुत्ते के मुख के समान, सी में बाघ के मुख के समान, डी में इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, घोड़े के समान के मुख के समान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीतल बनाया जाता है, ए में है तांबा से, बी में जस्ता से, सी में तांबा और जस्ता से, डी में तांबा जस्ता और टीन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तांबा और जस्ता से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए में है स्टील, बी में इस्पात, सी में विद्युत, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इस्पात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? ये देखिए दोस्तों, बंगाल रूबी नामक अभ्रक का नाम है। तो ये कहाँ मिलता है? ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उड़ीसा, डी में मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, झारखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला का जो सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? ए में एंथ्रेसाइट, बी में पीट, सी में लिग्नाइट, डी में बिटुमिनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट।